ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्मान्य स्वामी जी महाराज, मुनिगण, मातृशक्ति, ब्रह्मचारी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मान्यवर उपाचार्य जी, परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया और उस वेद में 20,000 से अधिक मंत्र दिए और उन मंत्रों में कई सारे मंत्र अनेक बार एक वेद में और वही मंत्र दूसरे वेदों में परमात्मा ने दिए हैं। जिस मंत्र को हम देख रहे हैं, चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, इस मंत्र को परमेश्वर ने चारों वेदों में दिया है। ऋग्वेद में 1 स्थान पर, यजुर्वेद में 2 स्थानों पर, अथर्ववेद में 2 स्थानों पर और सामवेद में 1 स्थान पर। ऋषियों ने संहिता बनाई, तैत्तिरीय संहिता में भी, काठक संहिता में भी, ऐत्रेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, अन्य जगह भी इस मंत्र को ऋषियों ने लिया। पूरी खोज करते हैं, पते देखते हैं इस मंत्र के, तो कम से कम 10-12 जगह इस मंत्र का पता मिलता है। कुछ तो विशेषता रही होगी, महत्वपूर्ण रहा होगा, जो इतनी बार इसकी आवृत्ति की गई। परमेश्वर अद्भुत स्वरूप हैं, आश्चर्य स्वरूप हैं, विद्वानों के हृदय में प्रकट होने वाले हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करने में सर्वोत्तम बल हैं, और वो परमात्मा चक्षु हैं, देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, इसके ऊपर विचार कर रहे थे पूज्य स्वामी सत्यपति जी। जिस समय स्वामी मुक्तानंद जी उनकी सेवा में थे, मैं भी गया था थोड़े से दिन के लिए। पूज्य स्वामी सत्यपति जी की विशेषता, यदि कहीं ऋषियों के प्रति और वेद के प्रति निष्ठा देखनी हो तो स्वामी जी महाराज के अंदर दिखती है। हम वेद के विषय में बोलते भी हैं, ऋषियों के विषय में बोलते भी हैं, लेकिन जितनी अगाध श्रद्धा उनके अंदर दिखती है, मिलते हैं तो परतः प्रमाण और स्वतः प्रमाण की ही बात बोलते हैं। कह रहे कि मेरी बात परतः प्रमाण है और ऋषियों की भी बात परतः प्रमाण है। यदि वेद से ऋषियों की भी बात टकराती है तो उसको छोड़ दो। ऋषि दयानंद जी के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है उनकी, जब भी बात करते हैं तो महर्षि के बिना बोलते नहीं हैं। जब भी स्वामी दयानंद जी की बात आती है तो महर्षि शब्द बोल करके उनको संबोधित करते हैं। भ्रमण कर रहे थे, माननीय स्वामी मुक्तानंद जी भ्रमण करवाया करते थे। भ्रमण करते करते अचानक रुक गए। प्रश्न पूछा स्वामी जी ने, रुक करके पूछा स्वामी मुक्तानंद जी से, मुझे याद है, कहने लगे स्वामी जी
आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे सदा देख रहा है? उदाहरण दिया, जैसे कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी होते हैं और उनके सामने आचार्य होता है तो कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों को भान रहता है कि मुझे आचार्य देख रहा है, और जितनी समय तक, जितनी अवधि तक वो आचार्य देख रहा है, उतनी अवधि तक, उतनी समय तक वो विद्यार्थी शांत रहते हैं, ठीक रहते हैं। बाह्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से तो वो आचार्य देख नहीं सकता। स्वामी मुक्तानंद जी ने उत्तर दिया था कि स्वामी जी महाराज, हर समय वो स्थिति नहीं बनती, हर समय स्थिति नहीं बनती, विशेष स्थिति तो बनती है। स्वामी जी उपदेश दे रहे थे कि जिस समय हमें ये भान होने लग गया कि सदा सदा ईश्वर की दृष्टि हमें, हमारे ऊपर है, हमें ईश्वर देख रहा है, उस समय वही स्थिति होगी जिस समय गुरुकुल में आचार्य उपस्थित रहता है और विद्यार्थी, व्याकरण में उदाहरण आता है ना, ऊद्रम पूर्णः कूर्दते, क्या है? ओदनम पूर्णः छात्रा विकुर्वते। देख लीजिए, चावल खा करके, छक करके, भोजन छक लिया है और छकने के बाद मस्ती मार रहे हैं। यदि आचार्य होता है तो मस्ती नहीं मारी जाती। उपदेश दे रहे थे कि जिस दिन हमें भान हो गया कि वो लगातार सर्वदा सदा हमें देख रहा है, सर्वदा सदा हमें देख रहा है, तो स्थिति हमारी बाह्य और आंतरिक दोनों चेष्टाओं के ऊपर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन और विशेष बात, विशेष उपदेश दिया। महापुरुष जो होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उपदेश दे देते हैं अपनी क्रियाओं से। महापुरुषों के विरोधी भी होते हैं, उल्टा बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन उल्टा बोलने वाले उल्टा बोलते हैं और महापुरुष चलते चले जाते हैं। जियालाल जैनी ने ऋषि दयानंद जी का विरोध किया था, गालियां दी थी, भरपेट गालियां दी थी, लेकिन ऋषि दयानंद जी को तो कोई असर न हुआ। वो अपने आगे चलते चले गए, आगे चलते चले गए। श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भी स्वामी दयानंद जी को खूब गालियां दी, लेकिन स्वामी दयानंद जी के तो ऊपर कोई असर न पड़ा। जियालाल जैनी का जीवन पढ़ करके देख लीजिएगा और श्रद्धाराम फिल्लोरी का जीवन पढ़ करके देख लीजिएगा। जो श्रद्धाराम फिल्लोरी, वो लिखने वाला कौन सी? ओम जय जगदीश हरे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, वहां श्रद्धा जोड़ दिया उन्होंने। यही व्यक्ति आप देखिएगा कि कितना उसका मानसिक स्तर था, आगे चल करके ये व्यक्ति ईसाइयों का लेखक बन गया। कौन सा गीत लिखा? ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, इस गीत को लिखने वाला कौन था? यही श्रद्धाराम फिल्लोरी। जिसने ओम जय जगदीश हरे लिखा था, वही व्यक्ति ईसाइयों का अनुयायी हो जाता है, ईसाइयों का समर्थक हो जाता है और उनकी प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र लिख देता है, गीत लिखता है उनके, जिस गीत को सुनकर के स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा मुंशी राम जी के हृदय में पीड़ा जगी और अपनी कन्या को उसी समय ईसाइयों के स्कूल से रोका और नए विद्यालय की, कन्या विद्यालय की स्थापना कर दी जालंधर के अंदर। विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं, लेकिन वो बढ़ने वाले आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन और उपदेश दिया स्वामी जी महाराज ने। स्वामी का संबंध, संबंधों के ऊपर
कहने लगे कि जिस समय संबंधों की ठीक ठीक जानकारी हो जाती है उस समय व्यक्ति का व्यवहार भी ठीक ठीक होने लग जाता है। संबंधों की जानकारी ठीक ठीक हो जाती है तो व्यवहार भी ठीक ठीक हो जाता है। बात खोलने की आवश्यकता थी, सूत्रात्मक कह दी थी। संबंधों की जानकारी जब ठीक ठीक होती है, जब पता लग गया कि ये मेरा पिता है और ये मेरी मां है, जब तक पता नहीं रहता तब तक क्या व्यवहार होता है, और जब पता लग जाता है उस समय क्या व्यवहार होता है संबंधों का निश्चय होने पर। बचपन अवस्था, 2 साल की बच्ची रही होगी, 1.5 साल का लड़का रहा होगा। मेले ठेले में माता पिता लेकर के चले गए, बिछुड़ गए। बच्चा कहीं चला गया, बच्ची कहीं चली गई, कोई लेकर के चला गया, माता पिता भटक रहे हैं, मिल नहीं रहे। युवा अवस्था हो गई। अब 20 साल के बाद ये चारों प्राणी एक जगह खड़े हुए हैं। लड़की भी वहीं खड़ी है, वो लड़का भी खड़ा है, मां भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है। अब संबंधों की कोई जानकारी नहीं है कि ये मेरी मां है और ये मेरी बहन है। जब तक उस नवयुवक के अंदर संबंधों की जानकारी नहीं है तो उस युवती के साथ जो बहन है उसका क्या व्यवहार हो सकता है। जो मां है, संबंधों की जानकारी नहीं है कि यथार्थ में ये मेरी मां है, तो वो नवयुवक उस महिला के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। संबंधों की जानकारी नहीं थी उससे पहले का व्यवहार, और जैसे ही पता लगा कि ये मेरी बहन है, बचपन में बिछुड़ गए थे, ये मेरी मां है, बचपन में बिछुड़ गए थे, उस समय क्या व्यवहार होगा उनके साथ। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जिस दिन हमें निश्चय हो गया कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, तो उस समय ईश्वर के साथ व्यवहार भी बदलेगा। संबंध है, और बहुत बड़ा संबंध है। महर्षि दयानंद जी 7वें समोल्लास में कई सारी बातें लिख गए। व्याप्य व्यापक, स्वामी सेवक, राजा प्रजा, पिता पुत्र, मां पुत्र आदि बहुत सारे संबंध कहे हैं। मां करती क्या है? मां बच्चे को देखती है। जिस समय नादान होता है, नादान बच्चे के ऊपर मां की दृष्टि सर्वदा रहती है। ये ब्रह्मचारी जब जाते हैं ना इस घोंसले के पास, ताऊ जी ऊपर बैठे रहते हैं। देखना, ऐसा लगेगा कि यहां तो है ही नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि रहती है, हमेशा ऊपर बैठा रहता है। चाहे उसकी पत्नी बैठी हो, चाहे खुद बैठा हो, एक न एक उनमें से रखवाली करता रहता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मेरे घोंसले में जो 2-3-4 प्राणी हैं अभी नादान हैं। जब तक नादान रहता है तब तक सांसारिक माता पिता की दृष्टि अपने बच्चों के ऊपर वो चक्षु बनकर के देखते रहते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा तो लगातार चक्षु है। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः। वो परमात्मा चक्षु है, वो सर्वदा देखने वाला है। किसको देखने वाला है? 3 चीजें कह डाली, मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः। तीनों में षष्ठी विभक्ति है। मित्र का देखने वाला, वरुण का देखने वाला, अग्नि का देखने वाला, तीनों बातें यहां कह डाली। मित्र का अर्थ हमने देखा, मित्र जो स्नेह रखता है वो, और मित्र का अर्थ अन्य विद्वानों ने सूर्य भी किया, और महर्षि दयानंद जी मित्र का एक और नया अर्थ करते हैं, प्राण। मित्र का अर्थ किया है प्राण। जैसे मित्र हमारी सुरक्षा रक्षा करता है, सूर्य से हमें रक्षा प्राप्त होती है, ऐसे ही हमारी प्राणों से भी रक्षा होती है। जब तक प्राण बलवान है, प्राण व्यवस्थित है, प्राण ठीक है तो शरीर भी ठीक है। और जब प्राणों में कमजोरी आती है, प्राणों का संतुलन बिगड़ गया तो शरीर भी ठीक न रहेगा। किसी को डकार ही बहुत आती हैं,
5 मिनट में 50 डकार ले लेता है। समूह में बैठे हों और प्रवचन चल रहा हो तो बार बार उसको देखना पड़ता है क्या कर रहा है। किसी को जमाई बहुत आती है, ऊंघाई क्या बोलते हैं, मुंह फाड़ते हैं बहुत ज्यादा, उवासी बोलते हैं, उवासी बहुत आती है। प्रत्येक आधे मिनट में उसको लेना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है मुंह, और बेहोशी अवस्था में मुंह फाड़ते फाड़ते आवाज भी निकल जाती है। क्यों? प्राणों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। यदि प्राण व्यवस्थित हैं तो बार बार ढकार आना, बार बार उवासी लेना, बार बार छींक आना, बार बार आंखें झपकते रहना, बहुत सारे देखना, कई सारे आंख बहुत झपकते हैं, आंख झपकते हैं, पता लगता है कि प्राणों का संतुलन नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर प्राणों की चर्चा की। 5 प्राण और 5 उपप्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण कहे, और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण कहे। इनका कार्य विभाग भी बांट दिया कि प्राण किसको कहते हैं, उदान किसको कहते हैं, प्राण, अपान। ऋषि दयानंद जी की अनोखी व्याख्या है और शास्त्रीय व्याख्या है। उस शास्त्रीय व्याख्या के ऊपर यदि अवलोकन करते हैं, देखते हैं लोक में प्राण किसको कहते हैं। लोक में प्राण वो है जो अंदर से बाहर निकलता है, लोक में उसको प्राण कहने लग गए। लेकिन महर्षि दयानंद जी शास्त्रीय परिभाषा देते हैं, कौन सी? जो बाहर से अंदर लिया जाता है उसको प्राण कहते हैं। शास्त्र में इसी के प्राण की व्याख्या है। निर्वचन जो हो रहा है इसी प्राण का हो रहा है। यथार्थ में हम देखें, हम अंदर से जो छोड़ते हैं उससे जीवन चलता है या बाहर से लेते हैं उससे जीवन चलता है। प्राण, अपान, अपान कह रहे हैं जो भीतर से बाहर से अंदर लिया जाता है और अंदर से बाहर छोड़ा जाता है। प्राण अपान की बात करते हुए अगले प्राण का काम लिखते हैं। इन 2 के काम विशेष नहीं लिखे, काम लिखते हैं जो कंठ में रहता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, उदान नाम का प्राण कंठ में रहता है। वो काम क्या करता है, उसका कार्य दिया है। उसका कार्य ये है कि जो हम खानपान लेते हैं उस खानपान को अंदर खींचने का काम वो प्राण करता है, कार्य है उसका। और किसी का इस प्राण का, उदान नामक प्राण का संतुलन बिगड़ जाए, संतुलन बिगड़ जाए तो गटक नहीं पाएगा। मरा हुआ मुर्दा क्यों नहीं गटकता? क्योंकि उदान प्राण काम नहीं कर रहा। यदि वो प्राण काम करने लग जाए तो वो मुर्दा भी खींचने लग जाएगा, खाने पीने लग जाएगा। बचपन में मीठी गोली मुंह में चूसते थे, मीठी गोली नहीं मिलती तो कंचा गोली डाल लेते थे, कंचा गोली नहीं मिलती तो चवन्नी होती थी। आजकल चवन्नी बंद हो गई, चवन्नी अठन्नी को मुंह में डाल लेते थे, उसी को घुमाते रहते कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी कि जीभ के 2 भाग कर लेवे, एक आगे का एक पीछे का। जीभ के आधे भाग से पीछे वो अठन्नी, चवन्नी, कंचा गोली, मीठी गोली चली गई। मीठी गोली चली गई तो स्वाभाविक रूप से हम जाने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती अंदर खींच ली जाती है। कौन खींच रहा है? ये उदान नाम का प्राण खींच लेता है। उसका काम परमात्मा ने विभाग कर दिया, और विभाग कर दिया, शरीर में व्यवस्था कर दी। प्राण चक्षु है, ये मित्र से मित्र है। नाभिस्थ रहता है समान नाम का प्राण। करता क्या है? जो हमने अन्नपान लिया है, भोजन किया है, उस भोजन को पचाता है और रस बना देता है, वो कार्य करता है, रस को पहुंचाता है। व्यान नाम का प्राण पूरे शरीर में रहता है। पूरे शरीर में जो चेष्टा होती है उसी प्राण से होती है।
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय 5 उप प्राण हैं। इन 5 उप प्राणों का यही काम है। एक का काम है उवासी लाना, एक का काम है पलकों को झपकवाना, एक का काम है छींक लाना, एक का काम है डकार लाना। अलग अलग कार्य इनके बांट रखे हैं। यदि इन प्राणों का संतुलन नहीं है, संतुलन नहीं है, तो निश्चित रूप से शरीर का भी संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने मित्र का एक अर्थ किया है प्राण। जैसे मित्र उपकारी होता है, ऐसे ही प्राण भी हमारे उपकारी होते हैं। इन प्राणों का स्वामी कौन है? ओम भूर्भुवः स्वः। भूः, प्राणों का भी प्राण कौन? वो परमात्मा। चक्षु, चक्षु अर्थात उसको देखने वाला है, नियंत्रण में करने वाला है, परमात्मा ही है। वो प्राणों का प्राण। पता लगा मित्र का एक अर्थ है प्राण। वरुणस्याग्नेः, व्याख्या नहीं करेंगे, लंबी, कहेंगे एक ही मंत्र पर कई दिन हो गए, 2 दिन और काटने हैं। अग्नेः, अग्नि का अर्थ ज्ञान किया है, भौतिक अग्नि भी है। वरुण को देखने वाला है, अग्नि को देखने वाला है। अग्नि ज्ञान, जिसके पास जितना ज्ञान है, ज्ञान का स्तर जितना बढ़ता चला गया, उस व्यक्ति की निकटता भी परमात्मा से उतनी ही होती चली गई। ज्ञान कौन सा? वो ज्ञान जो क्रियात्मक है, वो ज्ञान जो व्यवहारिक है, वो ज्ञान जो दूसरे के लिए उपयोगी है और अपने लिए उपयोगी है। वो ज्ञान नहीं जो अपने लिए भी घातक हो और दूसरे के लिए भी घातक हो। वो ज्ञान जो दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है, और वो ज्ञान कैसा? जो केवल और केवल स्वार्थ के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की दृष्टि नहीं होती। सेमिनार चल रहा था, व्याख्यान हुआ। व्याख्यान ज्ञान के ऊपर, धर्म के ऊपर कई सारी बातें व्याख्यान में कह डाली थी, और कहने लगे कि थोड़ा परीक्षण करते हैं। परीक्षण पहले बताया नहीं कि परीक्षण किसका होगा, धार्मिकों का, अधार्मिकों का, स्वार्थियों का या परोपकारियों का होगा। परीक्षण करेंगे। यह नहीं कहा था कि परोपकारी कौन है और स्वार्थी कौन है, लेकिन कुछ लोगों को छांट लिया गया, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। 2 विभाग बनाए, गुब्बारे फुला दिए, और फुला करके गुब्बारों के ऊपर जिस जिसके हाथ में दिया था उसका नाम लिखवा दिया। नाम लिखे, और नाम लिख करके एक दल को एक कमरे में पहुंचाया, और कमरे में पहुंचाने के बाद वो सारे गुब्बारे वहीं छुड़वा दिए, और छुड़वाने के बाद बाहर निकाला और फिर उनको ठूंस दिया कि फिर घुसो। क्या करना है? अपने अपने गुब्बारे को लेकर के आना है। अंदर गए तो अपने अपने गुब्बारे की खोज में चले, देखते हैं मेरा नहीं है, पटक दिया। एक ने उठाया, मेरा नहीं है, फेंक दिया। ऐसे ही करते करते समय दिया था 3 मिनट, 3 मिनट पूरे हो गए, बाहर आ जाओ। अपने अपने नाम का गुब्बारा ले आए, नहीं मिला, नहीं लेकर के आए, कोई बात नहीं, दूसरे दल को डाल दिया। दूसरे दल वालों ने भी अपने अपने नाम के गुब्बारे छोड़े, बाहर बुलाए, और फिर अंदर ठूंसा और कहा कि लेकर करके आओ अपने अपने। अब सब घुल मिल चुके थे, तो एकदम तो नहीं मिलने वाला था। एकदम नहीं मिलने वाला था। जिसको गुब्बारा मिला किसी दूसरे के नाम का था, उसने आवाज लगाई कि भैया मेरे पास उसका गुब्बारा है, ले लेवे। दूसरे ने आवाज लगाई, मेरे पास उसका गुब्बारा है, वो ले लेवे। सबके हाथ में अपने अपने नाम के गुब्बारे थे। बाहर आए तो सबके हाथ में अपने अपने नाम का गुब्बारा है। ज्ञान तो लिया था दोनों दल वालों ने, ज्ञान दोनों दल वालों ने लिया था, लेकिन एक दल का ज्ञान स्वार्थी था, दूसरे दल का ज्ञान परोपकार में था। जो इस प्रकार का ज्ञान ले लेता है, जो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक ज्ञानी के ऊपर परमात्मा की दृष्टि रहती है, वो चक्षु है।
कहते हैं सुकरात के सामने एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषियों ने अपनी महिमा बड़ी गा रखी है, और ये हरियाणा में जो है रामपाल, ये बता रहे थे, तेजिंदर जी आए, अभी यज्ञ में नहीं दिख रहे हैं। 12 तारीख को कार्यक्रम हुआ था, शहीदी दिवस। उसके बाद उनके चेलों ने एक पूरा का पूरा पृष्ठ विज्ञापन रूप में, जो पूरा पृष्ठ 1-1.5 लाख में ही निकलता होगा, कम तो पैसे लेते नहीं, अखबार का पूरा पृष्ठ विज्ञापन रूप में छपवाया, और छपवा करके ये दिखा रखा कि 150 साल पहले एक विदेशी विद्वान ज्योतिषी हुआ था। उस विदेशी विद्वान ज्योतिषी ने घोषणा की थी कि भारतवर्ष में एक व्यक्ति पैदा होगा जिसकी अवस्था 50-60 साल होगी, और पूरा का पूरा विश्व उसके पीछे चलेगा। नास्ते द्रम कौन ज्योतिषी था, उसका नाम लेते हैं और लेकर के कहते हैं कि पूरा विश्व उसके पीछे चलेगा, और वो आदमी पैदा हो चुका है, आ चुका है, जिसका नाम रामपाल है। जिसका नाम रामपाल है, उसके पीछे दुनिया लगेगी। अब आप देखिए, एक देशद्रोही जेल में पड़ा हुआ है, उनके प्रशंसकों ने किताब छापी। किताब में लिख रखा है कि गुरु जी की महिमा कितनी बड़ी है। एक व्यक्ति खेत में गया हुआ था, खेत में काम कर रहा था, 1100 वोल्ट के करंट ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। 1100 वोल्ट के करंट ने पकड़ा तो गुरुजी रामपाल जी उड़ करके आए और 1100 वोल्ट के करंट से छुड़ा दिया। महिमा गाई है। 1100 वोल्ट के करंट से किसने छुड़ाया? रामपाल जी उड़ करके गए, उसने छुड़ा दिया। आज रामपाल को 250 वोल्ट का करंट लगा करके देखो। मूर्खता की बातें कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था। ज्योतिषियों ने महिमा अपनी बड़ी गाई, लोगों ने भी महिमा गा डाली। सुकरात के सामने ज्योतिषी आया था। ज्योतिषी आया तो कहने लगा, सुकरात, मैं तेरे विषय में बहुत कुछ बताना चाहता हूं। स्वागत है ज्योतिषी, बताइए। विराम देते हैं, समय होगा।